नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं 29 तारीख सेकंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस में। और दोस्तों पेपर का पैटर्न बदलना शुरू हो गया है, तो बी वेरी केयरफुल और बहुत ध्यान से रोज का एनालिसिस देखें और उस स्ट्रेटेजी से चलें तो कुछ फायदा हो सकता है। कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग से मैंने आपको बोला है कि 1 घंटे की कोई वीडियो लगातार देखते रहें, कंसेप्चुअली देखें। नेटवर्किंग का मैंने आपको टेका बताया था कि पीडी जो है वो एनटी बन गया है और स्पा में गया है। पीडी एनटी एसपीए ये 7 लेयर्स हैं। सीपीयू से रिलेटेड दोस्तों 3 प्रश्न आए हैं, रो और कॉलम से। आज ये नया प्रश्न रो कॉलम तरफ से देखा गया है। वर्ड, एक्सेल और सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस पढ़ लीजिए, एक आध लेक्चर 1 घंटे का कहीं से, और ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ लीजिए, लाइनक्स वगैरह, उबंटू वगैरह, ऊप्स वगैरह सारे। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न लगातार आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। कंसेप्चुअल आ रहे हैं तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीजों को समझिए। जीएस जो है वो अपना फोटे है ही। केन अभ्यारण्य या घड़ियाल अभ्यारण्य पूछा गया है किस नेशनल पार्क में है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है, इससे रिलेटेड प्रश्न आया है। विश्व से रिलेटेड 6 करंट आए हुए हैं क्वेश्चन, और 6 करंट में एक कोई तंजानिया की कोई महिला के बारे में पूछा गया है, और एक उत्तर कोरिया की कोई प्रधान है, कोई महिला हेड है उसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व करंट के 2 प्रश्न तो मिल गए हैं। मुगल काल से रिलेटेड कुछ पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट नया जो पिटारा इन्होंने संविधान का खोला है वो अंतरिम सरकार, जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी दोस्तों, उसमें वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका आज मैं आपको लर्निंग देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, बहुत आसान है। सलमान खान का जन्म कहां हुआ था, तो सभी जानते हैं इंदौर में। आशा पारेख का संबंध कहां से है, एक क्वेश्चन ये भी आया है। और जम्मू कश्मीर की सूची क्या है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया है, वो प्रश्न के आंसर्स क्या है। कोई सेक्शन 7(2) बता रहा है ना, और धारा 370 के तहत इस तरीके से जम्मू कश्मीर की सूची से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है। सो जीएस में इस तरीके का आया है। साइंस में दोस्तों आज अच्छा फीडबैक मिल गया है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन का रिलेटेड, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करेंगे तो ओजोन बन जाएगी दोस्तों। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करते हैं तो ओजोन बन जाती है। अब इसमें ऑक्सीकरण नंबर वगैरह पूछा हो तो बात अलग है, -2 होता है ऑक्सीजन का। प्रोकैरियोटिक सेल्स की भित्ति काय की बनी होती है, कैरोटीन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, इस तरीके से प्रश्न आया है। प्रोकैरियोटिक सेल की भित्ति। ठीक है, आरएनए में प्रोटीन बनाने की जो साइट होती है आरएनए, और आरएनए में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमटीआर है ना, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, तो आरआरएनए पे जाके प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से थ्योरी है उसकी, लूसेंट से पढ़ लेंगे दोस्तों, पर्याप्त है। केमिस्ट्री का कोई सूत्र आया है, शायद आईयूपीएससी पद्धति का नाम आया हुआ है केमिस्ट्री में, तो आईयूपीएससी पद्धति का नाम मेरे पेपर में भी आया था। विटामिन का रासायनिक नाम देखिए दोस्तों, पलट गया है। बी थोड़ा पानी पर बसा है, मैं आपको बी थोड़ा नीपा पर बसा है, मैं आपको लर्निंग दे चुका हूं। और रथ एक ट्रॉफी, ए बी सी डी ई के, विटामिन ए बी सी डी ई के को मैं क्या बता चुका हूं, रथ एक ट्रॉफी। तो पुराने एनालिसिस में लर्निंग्स जरूर देखिए दोस्तों, बहुत काम की हैं। इकोलॉजी से रिलेटेड 4 प्रश्न हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, जैसे मैंने सुबह की शिफ्ट में बताया था कि जल संरक्षण से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ऊष्मा पर ताप दाब का प्रभाव पूछा गया है दोस्तों कुछ, है ना, तो चार्ल्स और बॉयल्स के नियम देख लीजिए। पुराने एनालिसिस में मैंने 2 टेके बताए हैं, बेटी चल और बॉयल करके पीवी, है ना, बॉयल करके पीवी, P1B1 इज इक्वल्स टू P2B2, ये बॉयल का नियम है। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये किसका नियम है, चार्ल्स का नियम। तो चल बेटी, चल VT, चल BT, इस तरीके से बताया था। अल्कीन का सामान्य सूत्र बोला गया है तो CnH2n, है ना, ये अल्केन CnH2n माइनस CnH2n प्लस 2, अल्केन CnH2n सिर्फ, और अल्काइन अल्काइन क्या हो जाएगा दोस्तों, CnH2n माइनस 2। तो ये तीनों के सामान्य सूत्र आपको याद होने चाहिए। साबुन से रिलेटेड जो साबुन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें हाइड्रोफोबिक सिरा और हाइड्रोफिलिक सिरा पूछा गया है। पहले दिन के शुरुआती पेपर्स में भी इस साबुन का पूछा जा चुका है कि हाइड्रोफोबिक सिरा और हाइड्रोफिलिक सिरा कौन सा होता है, तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप साबुन के बारे में। मैनेजमेंट में 2 फुल फॉर्म आए हैं दोस्तों आज, और मैनेजमेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न लगातार, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। मैनेजमेंट का वेटेज यदि बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे फिर। पन्ना कंपटीशन क्लासेस के मैनेजमेंट के वीडियोस देखते जाइए दोस्तों। कल मैं जो एनालिसिस 26 तारीख का दूंगा उसमें पूरा मैनेजमेंट मैं आपको निकाल के दूंगा और अपने नोट्स से बताऊंगा कहां कहां से आया है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, हिंदी में बहुत पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों। मैंने सुबह भी बताया था कि मात्रिक छंद की जगह अब वार्णिक छंद पूछने लगे हैं, और वार्णिक छंद का भी टेका अपने पास है। ठीक है, वार्णिक छंद का थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप
सीख सकते हैं यदि चाहें तो। ठीक है, रचनाएं बढ़ गई हैं दोस्तों, रचनाएं 4 पूछी गई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना और रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं आई हुई हैं कुछ। मैं लर्निंग में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं आपको बताता हूं। फिर रस, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग और मुहावरों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तत्सम, तद्भव और वाच्य, कर्तवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी के जो होते हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, वहां से प्रश्न आ रहे हैं, है ना। ये हिंदी के एक्टिव पैसिव हैं वाच्य। राम द्वारा बैठा नहीं जाता है, राम बैठ नहीं पा रहा है, राम द्वारा बैठा नहीं जा रहा है। तो एक्टिव क्या है, राम बैठ नहीं रहा है, और राम द्वारा बैठा नहीं जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस के 4 क्वेश्चन है। इडियोम्स, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि जरूर 200-300 इडियोम्स पढ़ के जाइए। 3 क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 4 क्वेश्चन है। एंटोनिम, सिनोनिम्स, एरर्स, मिस स्पेल्ड और PQRS जंबल्ड बनाने के भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। मैथ्स में वही है, सरलीकरण से 4 प्रश्न है। कार्य समय, नंबर सिस्टम के 3 प्रश्न आए हैं। प्रायिकता दोस्तों आज बढ़ गई है, प्रायिकता के 3 क्वेश्चन आए हैं। परसेंटेज, नाव दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज के सुबह मैंने बताए थे 4 क्वेश्चन आए थे। और ज्योमेट्री से रिलेटेड एंगल निकालने के प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग में वेन डायग्राम, पासा से 1 प्रश्न आया है। मिरर इमेज बहुत अच्छी करके जाइएगा, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 2 से 3 मिरर इमेजेस आई नहीं हो। अगर इस टॉपिक पे आप कमांड करेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग के हर एक पेपर में 4 प्रश्न आ रहे हैं। बैठक से रिलेटेड, दिशा से रिलेटेड, विलुप्त संख्या और कथन निष्कर्ष के 1-2 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। आज एक फीडबैक मिला है कि जो मैथ्स का डिफिकल्टी का लेवल है वो 90 से 120 नंबर के क्वेश्चन में टफ मैथ्स थी, लगभग 20 क्वेश्चन, और 150 से 160 के बीच में जो मैथ्स दूसरे उसमें पड़ी थी कोने में, क्वेश्चन नंबर 150 से लेकर क्वेश्चन नंबर 160 के बीच की मैथ्स जो थी वो इजी थी। एक बच्चे का फीडबैक ये रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपका ये पेपर का एनालिसिस रहा है। ठीक है, और पेपर को आंसर समेत आप याद करते जाइएगा। थोड़े 1-2 और फीडबैक्स देखिए आप, और उसमें एग्जैक्ट जो वो अकेले सब्जेक्ट्स का बनाते हैं तो उसमें वो देखिए आपकी आंसर्स क्या है, या खुद के लेवल पे सही आंसर्स ढूंढ लीजिए, सही कंसेप्ट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब समय है आज की लर्निंग का। तो मैं आपकी लर्निंग, सबसे पहले आपको आज की लर्निंग देता हूं। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र हैं तो इनकी रचनाएं हमने जो क्लास में याद कराई थी, मैंने अपनी हिंदी की क्लास में याद कराई थी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। तो भवानी मतलब दुर्गा माता। दुर्गा माता का जैसे नवरात्रि पे पंडाल लगता है तो पंडाल में क्या होता है, फूल चढ़ते हैं तो खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख। पंडाल में क्या पढ़े हैं, फूल माता को चढ़ाए हैं, भवानी को फूल चढ़ाए हैं तो खुशबू के शिलालेख। फिर बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी है ना, बुनी हुई रस्सी क्यों, माता के पंडाल में अंदर तक जाके कोई बिना नहाए धोए माता को छुए नहीं, तो आपने देखा होगा पंडाल के बाहर ऐसी रस्सी बांध देते हैं क्रॉस में, जैसे ये पंडाल है तो इस तरीके की रस्सी बांध देते हैं ट्रैफिक वाले। ठीक है, तो बुनी हुई रस्सी। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर गीत फरोश, माता के दरबारा में हमेशा गीत चलते हैं तो गीत फरोश। तो इस तरीके से भवानी मां के पंडाल को कनेक्ट करके मैंने सारी रचनाएं कनेक्ट कर दी थी अपनी क्लास में, और बच्चों को याद भी रही आई। तो पहली लर्निंग भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर का भी आया है, सो देखिएगा आप अपने लेवल पे। वार्णिक छंद का मैं संभवतः कल आपको कोड बता दूंगा। ठीक है, मैनेजमेंट लगातार देखते रहिए दोस्तों, पेपर का पैटर्न पलट गया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो दोस्तों आज की है वो है ये वाली, अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार, भारत में अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई थी उसमें विभिन्न मंत्रिमंडल किसके पास थे, तो इसके 2 हैं, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। पहला पार्ट है इसका जवाहर ने विदेश से सूचना, है ना, पटेल को गृह में भेजी, घर में भेजी, गृह में भेजी, है ना। जवाहरलाल विदेश में थे, विदेश विभाग जवाहरलाल के पास था, गृह मंत्रालय किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहर ने विदेश से सूचना भेजी, किसको, है ना, विदेश विभाग और सूचना विभाग दोनों किसके पास था, जवाहरलाल के पास, और गृह विभाग किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहर ने विदेश से सूचना पटेल को गृह में भेजी कि जीवन भर श्रम करने के बावजूद, जीवन भर श्रम करने के बावजूद, है ना, तो बाबू जगजीवन राम जो हैं वो श्रम विभाग के हेड थे। तो जीवन भर श्रम करने के बावजूद बाबू जगजीवन राम श्रम विभाग के, है ना। रेलवे असफल है,
शिक्षा लाचार है ना। राजेंद्र, रेलवे असफल है, शिक्षा लाचार है, उद्योगों की जान जा रही है, उद्योगों की जान जा रही है। राजेंद्र कृषि करने लगे हैं, राजेंद्र कृषि करने लगे हैं। भाभी बंदर के साथ खदान जा रही है, भाभी बंदर के साथ खदान जा रही है, खदान जा रही है। रक्षा करो बलदाऊ, रक्षा करो बलदाऊ। ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, हैंडराइटिंग फास्ट है। जीवन भर श्रम, तो श्रम विभाग किसके पास है? बाबू जगजीवन राम के पास। फिर अरुणा आसफ अली, असफल से मतलब है अरुणा आसफ अली के पास कौन सा विभाग है दोस्तों? रेलवे विभाग है। शिक्षा किसके पास है? गोपालाचारी, लाचार से मतलब लाचारी, गोपालाचारी। तो शिक्षा विभाग किसके पास था अंतरिम सरकार में? श्री राजगोपालाचारी, मद्रास के थे वो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उद्योग विभाग किसके पास था? यह प्रश्न लौटेगा दोस्तों, जॉन मथाई के पास था। उद्योग विभाग किसके पास था? जॉन मथाई के पास। उद्योगों की जान जा रही है। राजेंद्र कृषि करने लगे हैं, कृषि विभाग किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, और होमी जहांगीर भाभा के पास जो था बंदरगाह एवं खदान विभाग था। ठीक है, भाभा देख लीजिएगा, पूरा नाम सही शायद बोल रहा हूं, भाभा सरनेम है, तो भाभा के पास जो था वो खदान एवं बंदरगाह। भाभी बंदर के साथ खदान जा रही है, रक्षा करो बलदाऊ। हे भगवान, ये क्या मचा है? रक्षा करो बलदाऊ। तो रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जवाहर ने विदेश से सूचना पटेल को गृह में भेजी। जीवन भर श्रम करने के बावजूद रेलवे असफल है, शिक्षा लाचार है, उद्योगों की जान जा रही है, राजेंद्र कृषि करने लगे हैं, भाभी बंदर के साथ खदान जा रही है, रक्षा करो बलदाऊ। ठीक है, बहुत मस्त कोड है दोस्तों, ये कर लीजिएगा। यह था पार्ट 1। अब दोस्तों पार्ट 2 देखिए इसका। पार्ट 2 जो था वो मुस्लिम लीग के सदस्यों को जो मंत्रालय मिला था, मुस्लिम लीग के सदस्यों को, है ना। तो मुस्लिम लीग के किन सदस्यों को कौन कौन सा मंत्रालय मिला था? तो मुस्लिमों से वित्त लिया, ये आज का प्रश्न है आपका दोस्तों। मुस्लिमों से वित्त लिया, चुनर चढ़ाई वाणिज्य को, चुनर चढ़ाई वाणिज्य को, गज जैसे स्वस्थ होकर, हाथी जैसे, गज जैसे स्वस्थ होकर, जोगियों के हाथ में विधि दिया, जोगियों के हाथ में विधि दिया, विधि मतलब कानून, जोगियों के हाथ में दे दिया, जोगियों के हाथ में विधि दिया। अब रब ही संभाले संचार, अब यहां रब आ गए और यहां बलदाऊ थे। अब रब ही संभाले संचार, ये मुस्लिम लीग के सदस्य जो मंत्रिमंडल में शामिल थे। मुस्लिमों से वित्त लिया, चुनर चढ़ाई वाणिज्य को, गज जैसे हाथी जैसे स्वस्थ होकर, जोगियों के हाथ में कानून दे दिया, विधि दे दिया। अब रब ही संभाले संचार। ठीक है, तो वित्त विभाग जो आज का प्रश्न था लियाकत अली के पास था। अंतरिम सरकार 1946 में जो बनी थी उसमें वित्त मंत्रालय किसके पास था? लियाकत अली के पास। ठीक है, फिर है ना, वाणिज्य विभाग किसके पास था? चुंदरीगर के पास था, चुनर से मतलब चुंदरीगर के पास था। ठीक है, पूरा नाम आप देख लेंगे बुक से। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? गजनफर अली खां के पास था स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, विधि विभाग किसके पास था? तो जोगिंदर नाथ के हाथ में था विधि विभाग। ठीक है, और अब्दुल रब नश्तर, अब रब ही संभाले संचार, तो अब्दुल रब नश्तर के पास कौन सा विभाग था? संचार विभाग। ठीक है, तो मुस्लिमों से वित्त लिया, चुनर चढ़ाई वाणिज्य को, गज जैसे स्वस्थ होकर, जोगियों के हाथ में विधि दिया, अब रब ही संभाले संचार। ये क्लासिकल कोड है दोस्तों, एक बार कर लीजिए। पीएससी से लेके आईएएस तक के एग्जाम में सारे में काम में आएगा, और 1 टाइम याद करना है दोस्तों, बार बार रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कल सुबह मैं आपके साथ बेहतरीन 26 तारीख सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।